और देखिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल से। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल पुलिस को शेख शाहजहां की कस्टडी मिल गई है। बशीरहाट कोर्ट ने शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि 14 दिन की मांग रखी गई थी, लेकिन 10 दिन की पुलिस हिरासत में शेख शाहजहां को बशीरहाट कोर्ट ने भेजा। संदेश खाली हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल पुलिस ने शाहजहां को गिरफ्तार करने के बाद बसीरहाट कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड दी। अब शाहजहां को 10 मार्च को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोन अरेस्ट पीरियड अलाउ हो गया और 9 में 14 दिन पुलिस रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 10 दिन अलाउ किया। 10 दिन मांगा किसने था? नजर पुलिस ने। इधर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि ये अरेस्ट नहीं है। अरेस्ट नहीं है, ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट है। उसको 5 स्टार फैसिलिटी जेल में मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करेगा, जेल के अंदर से एरिया कंट्रोल करेगा और धांधली गुंडागर्दी सब चलते रहेगा। इधर कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख की जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां पर 42 मामले लंबित हैं, 20 दिनों से फरार थे, उस व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं। और पश्चिम बंगाल में शाहजहां शेख राजनीतिक मोहरा बन गया है। उसकी गिरफ्तारी के बाद टीएमसी और बीजेपी के बीच ठन गई है। शाहजहां शेख के पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सियासत और तेज हो गई। टीएमसी का कहना है कि हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर होने के बाद भी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी को टीएमसी से राजधर्म सीखना चाहिए। शेख শাহজাহানের আজকের এই অ্যারেস্ট প্রমাণ করল তৃণমূল কংগ্রেস দলগতভাবে এবং আমাদের সরকার প্রশাসনিকভাবে রাজধর্ম পালন করতে পারে। ঠিক যেভাবে আমাদের দলের মন্ত্রী তথা মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে আমাদের দলের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল, ঠিক যেভাবে উত্তম সর্দার, শিবু হাজরাদের মতো তৃণমূলের সাথে যুক্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন পদক্ষেপ নিয়েছিল সন্দেশখালী কেসে। তৃণমূল কংগ্রেসের এই রাজধর্ম পালন দেখে বিজেপির শেখা উচিত। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने टीएमसी के बयान पर कहा कि पीएम के बंगाल पहुंचने से एक दिन पहले और कलकत्ता उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद सीएम ममता बनर्जी के पास कोई विकल्प नहीं बचा। 50 दिन तक छिपाए रखने के बाद शाहजहां की गिरफ्तारी की गई। शाहजहां शेख टीएमसी के अकेले अपराधी नहीं है। शौकत मोल्ला, जहांगीर खान आदि जैसे लोग हैं जिनका ममता बनर्जी संरक्षण करती हैं। मालवीय ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल सुरक्षित नहीं है, खासकर महिलाएं, उन्हें सत्ता से बेदखल करने की जरूरत है। और तकरीबन 50 दिन के बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी रार भी पश्चिम बंगाल में ठन गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे, ये शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय, उन्होंने बोला था हाई कोर्ट के राय के 2 पैरा, उसके लिए ही स्टेट पुलिस का हाथ पा बांधे हुए है और एक्शन नहीं ले सकते हैं। उसके स्टेटमेंट के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो जो विधि निषेध आरोप था वो हटा दिया और हम लोग कॉन्फिडेंट थे पुलिस स्पीड से काम करेगा और जल्द ये शाहजहां गिरफ्तार होगा।